Hey guys, my name is Pankaj Singh Mehra and I welcome you all to my YouTube channel Mehra Coaching Academy classes. In these classes, we are going to cover the syllabus of class 9 to class 12 of CBSE board. In parallel, we are going to cover the question related to JEE Main and JEE Advanced as well. If you are watching our video first time, do like, share and subscribe our channel so that you get regular updates of our video. So let's get started. तो चलिए आज का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन जाके इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कवर करेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले हम ये जानेंगे, जब दो चार्ज पार्टिकल कुछ दूरी पर रखे जाते हैं तो वो एक दूसरे पे एक फोर्स जनरेट करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन यहां आता है कि वो एक दूसरे पे फोर्स क्यों एक्सर्ट करते हैं, और उसका आंसर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। और इसका एग्जांपल हम देखते हैं फिगर में। यहां पे देखिए प्लस Q1 चार्ज हम लेते हैं, जो कि हमारा क्या है, सोर्स चार्ज, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, जिसके कारण Q2 चार्ज जब हम सराउंडिंग से उसके नजदीक को लाते हैं तो Q2 पे एक फोर्स लगता है Q1 के कारण। और ये फोर्स क्यों लग रहा है कि Q1 क्या कर रहा है, एक हमारा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण Q2 पे एक फोर्स एक्सर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस, इट इज द स्पेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जिस तरीके से यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे प्लस Q1 चार्ज है और Q2 भी क्या है, पॉजिटिव नेचर का है। Q2 भी क्या है, पॉजिटिव नेचर है, जिसके कारण प्लस Q1 एक रिपल्सिव फोर्स प्रोवाइड कर रहा है Q2 को, क्योंकि Q1 क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट कर रहा है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। तो यहां पे हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, कि आखिर कोई चार्ज पार्टिकल आखिर कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड जितना वो जनरेट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो वो हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। तो चलिए क्या करते हैं, एक चार्ज पार्टिकल हम कंसिडर करते हैं Q1, और उसके नियर बाय हम एक चार्ज पार्टिकल Q0 लाते हैं। नाउ Q1 के कारण Q0 पे एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड हुआ। ठीक है, ये Q0 क्या है, एक टेस्ट चार्ज है। ध्यान रखेंगे, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं चार्ज Q1 की, इसका मतलब हम ये निकालने जा रहे हैं कि Q1 कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो उसको देखने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज को उसके बगल में लाते हैं, कोई एनी अदर चार्ज नहीं ला सकते हैं। क्यों? अगर कोई हम डिफरेंट चार्ज पार्टिकल लाएंगे तो इससे क्या होगा, Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो इसलिए हम Q0 लाते हैं। Q0 का एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल जो कि टेस्ट के लिए यूज करा जाता है। नॉट टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्या होता है, जिसका वैनिशिंगली स्मॉल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, और कैसा होता है, पॉजिटिव इन नेचर। ये चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव इन नेचर होता है, पॉजिटिव इन नेचर होता है, और ना ही इसका नेग्लिजिबल मास होता है। ठीक है, और नेग्लिजिबल चार्ज होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि टेस्ट चार्ज का कुछ भी इफेक्ट Q1 पे नहीं पड़ता, जिसके कारण हम Q1 का मैग्नीट्यूड या Q1 की इंटेंसिटी बोल सकते हैं, वो हम निकाल सकते हैं कि Q1 कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट कर रहा है। तो आइए इस फॉर्मूले को देखते हैं। इसके पहले डेफिनेशन में आते हैं। इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो वो टेस्ट चार्ज पार्टिकल आपका ये है, प्लेस्ड एट अ पॉइंट नियर द सोर्स चार्ज पार्टिकल। तो Q1 हमारे यहाँ पे सोर्स है और Q0 के यहाँ पे हमारा टेस्ट चार्ज पार्टिकल। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे दिया जाता है, बात करते हैं।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा, लिमिट Q नॉट टेंस टू 0। ध्यान रखिए यहां पे Q नॉट टेंस टू 0 है और F अपॉन Q नॉट, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिमिट Q नॉट टेंस टू 0 F अपॉन Q नॉट होता है। तो यहां पे हम इसको जनरली E इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट भी लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहां पे Q नॉट टेस्ट चार्ज पार्टिकल होता है, और टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूं कि वेनिशिंग स्मॉल मैग्नीट्यूड होता है, बहुत ही छोटा मैग्नीट्यूड होता है, जिसके कारण इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। Q नॉट का खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है और वो Q1 पे किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट या डिस्टर्ब नहीं करता है। ठीक है, और इसको हम पॉजिटिव नेचर का लेते हैं। तो यहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जाना, तो अब जानते हैं इसकी यूनिट के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, देखिए इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो इसकी यूनिट को ध्यान रखिएगा, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। थैंक यू।